जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मई माह 2022 के दूसरे सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए 8 मई से 14 मई तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, कौन सा ग्रह राशि परिवर्तित करेगा और उस राशि परिवर्तन करने से किस तरह के योगों का निर्माण होगा। तो इस वीडियो में हम इन 7 दिनों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, आपके जीवन से जुड़े हर एक क्षेत्र के बारे में। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो ये 8 मई से और 14 मई तक की हम बात कर रहे हैं और इन 7 दिनों में अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो एक तो 10 मई को जो बुध है वो वक्री हो जाएंगे वृषभ राशि में ही। 13 मई को ये अस्त हो जाएंगे सूर्य के प्रभाव के कारण और 14 मई की रात्रि में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वृषभ राशि में, यानी कि बुध की राशि में ही परिवर्तन इस दौरान होने वाले हैं। बुध जो है वृषभ राशि में ही अपने परिवर्तन करते रहेंगे। और अगर ग्रहों की बाकी हम शुभ तिथियों की बात करें, चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो 8 मई से जिस दिन की दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है उस दिन गंगा सप्तमी का दिन है और बहुत ही उत्तम योग है। पुष्य योग भी बना हुआ है। पुष्य योग में इस सप्ताह की शुरुआत होगी। गंगा सप्तमी बहुत ही सिद्ध दिन माना जाता है। चंद्रमा इस दिन अपनी राशि कर्क राशि में होते हैं और 14 मई इस दिन चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में रहेंगे, यानी कि कर्क, सिंह और कन्या इन 3 भावों में चंद्रमा सक्रिय रहेंगे, जिसके अनुसार जो परिवर्तन है वो देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो समय होगा इस दौरान और भी कई तरह के योग बनेंगे। एक तो गजकेसरी योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, रवि योग भी बनेगा और त्रिपुष्कर योग भी बनेगा। सप्ताह का जो अंतिम दिन है 14 मई का दिन, इस दिन 3 शुभ योग रहेंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और साथ में एक जो सिद्धि योग माना जाता है वो भी रहेगा। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह में बहुत अच्छे योग हैं और बुध का सबसे ज्यादा परिवर्तन है और बुध बड़े काम के रिजल्ट भी देने वाला है। तो चलिए अब विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से इन सभी का जो प्रभाव है वो कुंभ राशि के लोगों के जीवन पर देखने को मिलेगा। तो जो बुध की स्थिति है वो सप्ताह की शुरुआत से ही वृषभ राशि में है, लेकिन जैसे ही 10 मई का दिन होगा तो ये वक्री हो जाएंगे। बुध का वक्री होना, आपके चौथे भाव में बैठना, आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जिन कार्यों में आप प्रयास कर रहे हैं, उनका जो परिणाम है वो मिलने में थोड़ी देर अवश्य हो सकती है, लेकिन आपको इसका शुभ परिणाम ही प्राप्त होने वाला है। बुध आपके लिए बहुत ही शुभ रिजल्ट देने वाले साबित होंगे इस सप्ताह में। सप्ताह की शुरुआत से ही पुष्य योग का निर्माण भी हो रहा है और साथ में गंगा सप्तमी का भी दिन है 8 मई के दिन। इस सप्तमी के दिन से माँ गंगा की कृपा तो आप पर होगी ही, साथ में जो ग्रह हैं उनका प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा। इस दौरान आपके जो कुटुंब में है, आपका कुटुंब है जो, उसमें किसी के द्वारा आपको कोई ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं जो आपके दिल को बहुत ही सुकून भरे मिले। यानी कोई आपसे किसी तरह की कोई चर्चा कर सकता है, कुछ बातें आपसे शेयर कर सकता है, तो आपको बहुत ही सुकून की प्राप्ति होने वाली है। भूमि भवन से जुड़े जो विवाद हैं उनको अगर आप कोर्ट कचहरी के बाहर ही निपटा लें तो उचित रहेगा, वरना बेकार में आपको काफ़ी समय तक उसके लिए चक्कर काटने होंगे। अगर छात्रों की हम बात करें तो परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता यदि पानी है तो आपको ज़्यादा परिश्रम करना होगा, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं तो परिश्रम ज़्यादा करने पर ही आपको उचित रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह का पूर्वार्ध है, वहाँ छोटी छोटी जो आपके जीवन में कुछ एक परेशानियां चल रही थी, कठिनाइयां चल रही थी, उस दिशा में आप प्रयास करेंगे और आप इस दौरान आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो काम है वो पटरी पर लौटते हुए दिखाई देंगे। आप नौकरी में अपनी बड़ा मेहनत कर रहे हैं या आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप सही दिशा में हैं और आपको सफलता मिलती नजर आएगी। इस दौरान मिलने वाले किसी भी अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें।
व्यवसाय करते हैं, छोटे कारोबारी हैं चाहे बड़े कारोबारी हैं, अप्रत्याशित रूप से लाभ भी देखने को मिलेगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। इस दौरान आपके जो प्रेम जीवन है उसमें भी बहुत ही बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और वैवाहिक जीवन भी सुख में रहेगा। इस सप्ताह में आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, जिससे घर का वातावरण बड़ा शुद्ध रहेगा। बहुत ही उत्तम रहने के आसार घर के वातावरण के बने हुए हैं। अब बुध जो है सप्ताह में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 2 बार बुध में परिवर्तन होगा। एक बार वो वक्री होंगे, फिर वो 13 मई को अस्त हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो सूर्य के प्रभाव के कारण होता है और बुध तो सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है। तो यहाँ अस्त होने का मतलब है कि उसके प्रभाव शून्य हो जाना, यानी खत्म हो जाना उसके ग्रह के प्रभाव। लेकिन जो बुध के प्रभाव खत्म होंगे, यहाँ 14 मई की रात्रि में ही सूर्य भी प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में। तो बुधादित्य योग का निर्माण होगा और ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए नहीं मिलेगा देखने के लिए, जो बुध का प्रभाव है शून्य होना, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट आपको चौथे भाव में बैठ कर देंगे। आपके घर परिवार के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आपकी माता के लिए, क्योंकि माता का भाव भी होता है। अगर आपकी माता वर्किंग है तो उनके जीवन में बहुत सी खुशियाँ आएंगी, उनके कुछ पैसों में बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये अवसर जो है ये बहुत ही उत्तम है। इस दौरान जो दैत्य गुरु शुक्र हैं वो गुरु की राशि में होंगे इस सप्ताह में, यानी आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। और जो गुरु बृहस्पति हैं वो अपनी राशि मीन राशि में है, यानी दोनों ही ग्रह एक साथ हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं और इनका प्रभाव इस सप्ताह के शुरू से और अंत तक आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठकर गुरु के साथ मिलकर आपके लिए उन सभी चीज़ों का निर्माण करेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। यानी आप जॉब करते हैं या फिर आप व्यापार करते हैं, आप कोई दुकानदारी करते हैं, किसी भी तरह के काम से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको शुभ परिणाम देने में पूर्ण सहयोग गुरु और शुक्र देने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं और दोनों अपनी उच्च स्थिति में बैठे हैं। क्योंकि शुक्र का तो ये उच्च राशि है और गुरु की अपनी राशि है, तो दोनों ही उच्च स्थिति में बैठे हैं, तो दोनों जमकर लाभ देने की कोशिश करेंगे। तो अपने कामों में कोई कमी आपको नहीं रखनी है, बस अपनी काम से काम रखना है, बेकार की चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ताकि आपको उसका पूर्ण रूप से रिजल्ट प्राप्त हो सके। सूर्य जब राशि बदलेगा 14 मई की रात्रि में, तो उसके प्रभाव आपको पहले दिन से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ बुध अस्त अवस्था में बैठे होंगे और सूर्य अपने पूर्ण रूप में होगा। तो बहुत ही उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर ये जो सप्ताह है ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और जो योगों का प्रभाव है वो पूरे सप्ताह में ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, ये आपके लिए एक उत्तम रिजल्ट देने वाला उपाय साबित होगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।